नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम कथक से जुड़ी प्रश्न उत्तर श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जब हमने ये पोस्ट किया कि आपको कथक से जुड़े कोई भी सवाल यदि आपके मन में है तो आप हम तक पहुंचाइए, तो हम तक कई सारे प्रश्न आए और आज मेरे साथ गुरु माँ शालीना जी हैं जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगी। तो आइए आपको शालीना जी से रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद वैष्णवी। हमने जो ये श्रृंखला शुरू की है, मुझे उम्मीद है कि इसमें जो जिज्ञासु मन है, उनके जो प्रश्न हैं, हम उनके उत्तर को देने में सक्षम होंगे। और वाकई मुझे देखकर, पढ़कर, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों के प्रश्न पूरे विश्व भर से आ रहे हैं और हर एक प्रश्न के उत्तर को हम क्रम के अनुसार देना चाहेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगी। मैं चाहूंगी वैष्णवी हमें पहला प्रश्न बताएं ताकि उसके उत्तर को देने में मैं सक्षम रहूं। तो मैम सबसे पहला प्रश्न ये है जो लगभग सभी ने पूछा कि नृत्य में आपकी रुचि कैसे हुई। एक बड़ा सुंदर प्रश्न है जो मुझसे हर बार पूछा जाता है और हर बार मुझे उत्तर देने में बड़ा आनंद आता है कि मेरा रुझान नृत्य की ओर कैसे हुआ। मैं बताती हूँ। जब कभी भी मैं लाइव शोज देखने जाती थी या नृत्य के कार्यक्रम देखती थी तो मुझे लगता था एक बाल मन था, एक छोटी सी 2.5-3 वर्ष की अवस्था होगी जब मैं बिल्कुल आकर्षित होती थी उनकी प्रस्तुति को देखकर। इतने सुंदर आकर्षक वस्त्रों का चयन, खूबसूरत भाव भंगिमाएं और सबसे बड़ी बात, दर्शक दीर्घा में बैठा हर व्यक्ति उनको बड़े खूबसूरत, बहुत इज्जत और बहुत प्रशंसा के साथ देखता था। तो सब बिल्कुल स्वभावतः मेरे मन में ये इच्छा जागी कि मुझे एक नर्तक बनना है और मेरी कोशिश आज तक जारी है एक नर्तक बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगला सवाल जो लोगों का है वो ये कि जो संस्था है शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस अकेडमी, उसकी स्थापना कब हुई और उसका उद्देश्य क्या है। इस संस्थान की स्थापना 2011 में हुई और वाकई मैं बताती हूँ कि एक बड़ा दिलचस्प वाकया है या एक सुखद अनुभव हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे एक इंस्टीट्यूट बनाना है। मन में डांसर बनना, नर्तकी, नर्तक बनना, ये तो ख्वाब था ही। और एक बड़ा सुंदर मेरे पास इसी तरीके से एक प्रश्न आया कि आपने जब इतने विधिवत शिक्षा ली है तो क्यों ना आप मेरे बच्चे को सिखा दीजिए। इसी क्रम में मेरे पास 2 या 3 बच्चे आए जो सीखने लगे और मेरे अंदर जब वो जाते तो बहुत एक ऊर्जा आती, सकारात्मक ऊर्जा आती। फिर लोगों का फिर आग्रह आया कि क्यों ना मैम आप मेरे बच्चे को भी सिखाइए। इसी क्रम में करते 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 बच्चे आते गए और एक इंस्टीट्यूट शुभ संस्कार का निर्माण हो गया और आज आपके सामने ये खड़ा है। आप लोगों के आशीर्वाद से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये कोई बिल्कुल कहते ना कि प्लानिंग के साथ हमने किया था, कहीं प्लानिंग नहीं थी। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि प्लानिंग या जो सोचना है वो हम अपने इष्ट देव पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें और कर्म करते जाएं। और सच्चा कर्म होगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ये मैंने देख लिया। और इस संस्थान के उद्देश्य के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो बिल्कुल सरल वाक्य है, कथक घर घर में। हर घर में कथक जाए और कथक के विषय में बहुत गहन अध्ययन न हो पर कथक को आप पहचाने जरूर, क्योंकि कथक की एक साधारण सी परिभाषा है, कथा करोति कथकम, अर्थात कथा के रूप में प्रस्तुतिकरण ही कथक है। तो हमारे हृदय में, हमारे मन में हमेशा एक कथा चलती रहती है और उसे प्रस्तुत करना ही कथक है। तो कथक हर घर में जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और आज कुछ अंश तक
मैं इसमें और हमारा संस्थान इसमें सफल हुआ है, क्योंकि हर क्षेत्र के लोग आते हैं सीखने के लिए, और वाकई सीखने के लिए अध्ययन करने आते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो, प्रोफेसर हो, टीचर्स हो, या किसी अन्य भी क्षेत्र में जिन्होंने अपना दबदबा बना लिया है, वो भी कथक को सीखने आते हैं। और सच बताऊं तो इनको सिखाकर मैं भी हर दिन सीखती हूँ। तो हमारा उद्देश्य है, मैं फिर दोहरा रही हूँ, घर घर में कथक। जी मैम, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये संस्था पूरे विश्व भर में अपना स्थान बनाएगी। हमारे कई प्रशंसक और वेल विशर्स ने वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्न को हम तक पहुंचाया है। तो आइए अब हम श्रेया का प्रश्न जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है। मेरा सवाल मैडम से ये है कि जब भी मैं डांस देखती हूँ, ख़ास करके आपके शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी के फैकल्टीज़ का या स्टूडेंट्स का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि काश मैं भी डांस कर पाती। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी प्लस साइज़ हूँ, इस वजह से क्या मैं डांस कर पाऊँगी? तो क्या ये पॉसिबल है कि प्लस साइज़ लोग भी कथक सीख पाएँ? और दूसरी बात कि मैंने आज तक कभी डांस नहीं किया। इनफैक्ट सच कहूँ तो नर्सरी राइम्स में भी कभी मैंने डांस नहीं किया है। तो क्या इस एज में अब 20-21 साल जब हो जाए उसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि डांस सीख पाएँ, एक नए सिरे से सीख पाएँ डांस? थैंक यू। तो मैडम, जैसा आपने देखा कि जो श्रेया का प्रश्न है, मुझे लगता है वो कई लोगों का प्रश्न होगा। क्या आपको लगता है कि एक कथक डांसर बनने के लिए, एक डांसर बनने के लिए कोई परफेक्ट बॉडी होती है, कोई पैरामीटर होता है कि ऐसी बॉडी हो, ऐसा फीचर हो, तभी आप एक सक्सेसफुल डांसर बन सकेंगे? वाकई वैष्णवी, ये जो प्रश्न श्रेया का है, सिर्फ श्रेया का नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि एक परफेक्ट बॉडी होना चाहिए किसी भी डांसर के लिए, या एज लिमिट क्या है। मैं इसका उत्तर देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं से भी एक परफेक्ट बॉडी का कभी कोई मुझे एग्जाम्पल तो आज तक समझ में नहीं आया। समझ ही में नहीं आया कि परफेक्ट बॉडी कहते किसे हैं और सौंदर्य की परिभाषा क्या है। ये भी आज तक कभी समझ में नहीं आई। किसी की नज़र में वो खूबसूरत है, किसी की नज़र में वो खूबसूरत नहीं है। तो श्रेया, पहले तो आप ये जान जाइए कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सीखने की ललक होनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो बॉडी के लिए, बॉडी का शेप और बॉडी का हाइट और कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप जब मंच पे खड़ी हों तो आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि लोग आपको देखें और मंत्रमुग्ध होकर देखें। तो ये चमत्कार कैसे होगा? ये आपके रियाज पर होगा। और मैं बार बार कहती हूँ, अपने स्टूडेंट से बार बार कहती हूँ, कक्षा में कहती हूँ कि आप अपने अंदर एक विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। जिस दिन वो आ गया, उस दिन आपके अंदर दूसरे को खींचने की शक्ति आएगी, और ये आध्यात्म से होगा। आध्यात्म ही नृत्य का आधार है। तो जिस दिन श्रेया आपके अंदर ये लगता है कि मैं सीख सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, यकीन मानिए उस दिन आप आगे बढ़ चुकी हैं। आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो कोई परफेक्ट बॉडी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपके पास एक खूबसूरत स्माइल होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपको देखकर अनुमान करें कि आप बहुत प्रसन्न हैं नृत्य करते हुए, और उसी प्रसन्नता को लोग अपने अंदर लेंगे, न कि आपके शरीर की शेपिंग को लेकर के या कि आपकी हाइट को लेकर के। कोई मायने मेरे हिसाब से नहीं रखता। इसलिए अपने संकोच होकर के कथक का प्रशिक्षण ले सकती हैं। और दूसरा प्रश्न, एज, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, क्योंकि फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो एज कोई बार नहीं है किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे मेरे पास में स्टूडेंट्स जो मैं
पता नहीं स्टूडेंट उनको कहूँ या ना कहूँ, मेरे साथ जो सीखने आते हैं या जिनसे मैं भी बहुत बार सीखती हूँ, उनकी आयु 65 वर्ष से भी ऊपर है और 1 साल 2 साल से वो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो न एज कोई बार है, न आपका सौंदर्य, जो बाहरी सौंदर्य है वो कहीं मायने रखता है एक डांसर के लिए। आंतरिक सौंदर्य रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, आप एक सफल कथक डांसर बनेंगे। हाँ, रियाज एक जरूरी पहलू है जो आपको करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारी आंतरिक सौंदर्य है वही सर्वोपरि है। तो ये श्रृंखला आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के हमारे जितने भी प्रश्न होंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे, मैम के समक्ष रखेंगे और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।